दोस्तों, आज हम आपको श्री खाटू श्याम जी की कहानी बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग के कृष्ण के अवतारी थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्री श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। श्री श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है। पहले वे बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली थे क्योंकि वे गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, अर्थात वो भीम के पौत्र थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हो रहा था, तो यह समाचार बर्बरीक को भी प्राप्त हुआ। वो युद्ध में सम्मिलित होने की जिज्ञासा लेके अपनी माँ से आशीर्वाद लेके वहाँ से निकले। तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वह किसकी तरफ से युद्ध करे। अपनी माता के कहने पे वो हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करने को तैयार हुए। एक नीले रंग के घोड़े में सवार होके 3 बाण और धनुष्य लेके वह कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। चूंकि भगवान कृष्ण को इन सब बातों के बारे में सब कुछ पता था, तो वह एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से बात करने के लिए उनसे पास चले गए। बर्बरीक से मिलके उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि इन 3 बाणों से आप युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हो। यह सुनकर बर्बरीक ने कहा कि मेरा एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। बट भगवान कृष्ण उनकी बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने बाणों का कौशल दिखाएं। तथा भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर अपने दिखाए। तब बर्बरीक ने अपने बाण से उस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर उनका बाण भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु अपने पाँव हटाकर इस बाण को रास्ता दीजिए, क्योंकि इस वृक्ष का एक पत्ता आपके चरणों के नीचे छिपा है। बर्बरीक के इस अद्भुत प्रदर्शन से भगवान श्री कृष्ण खुश हुए तथा उनको डर था कहीं ये इस युद्ध का अंत ना बदल दे। तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि जो वो मांगेंगे वह उन्हें दान में दे देगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में ले लिया। इसलिए बाबा श्याम को शीश के दानी के रूप में भी जाना जाता है। किंतु बाबा श्याम की एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध पूर्ण अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तब भगवान कृष्ण ने उनका शीश एक उच्च चोटी पर रखवाकर उन्हें पूरे युद्ध को पूर्णतया देखने के लिए वरदान दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि युद्ध का विजय का श्रेय किसे जाता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने इस युद्ध को बड़ी समीप से पूर्ण निष्ठा के साथ देखा है, तो वही हमें बता पाएंगे कि इस युद्ध का विजय का श्रेय किसे जाता है। जब सभी पांडव और भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंचे, तो बर्बरीक ने कहा, युद्ध सबने किया, किंतु सबसे महान पात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से ही सबकी बुद्धि में ये डाला कि आज उनकी विजय होगी। अर्थात भगवान कृष्ण की ही लीला से सब कुछ ये हो पाया और इस भयानक युद्ध में धर्म की विजय हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह कलयुग में उनके ही नाम से जाने जाएंगे और तथा सच्चे सच्चे मन से उनकी पूजा करने मात्र से ही उनके भक्तों का तारणहार होगा। तब से भगवान श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्हें श्री श्याम बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें कृष्ण का नाम दिया गया था। तभी से ही उन्हें हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात हारे हुए व्यक्ति का साथ देने वाला। उनका शीश खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया। तभी से उन्हें खाटू श्याम बाबा नाम दिया गया। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से
दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण को सुपुर्द किया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तब वहां सीकर जिले में एक मंदिर बनाया गया और उसे खाटू नगरी के नाम से जाना गया। तो यह थी शीश के दानी और हारे के सहारे की कहानी। कहिए खाटू नरेश की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।